हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का जो टॉपिक है 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्यूबाइड। क्यूबाइड जो हो जाता है एक सॉलिड है जो एक मैच बॉक्स के जैसा ही होता है, एक बॉक्स होता है ये। इसमें से अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका जो फेस होता है, टोटल नंबर ऑफ फेस 6 फेसेस होता है। 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ फेस 6 होता है इसका। और इसमें जो वर्टेक्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8। टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ एज यानी कि ये जो कॉर्नर है, ये लाइन, ये टोटल कितना होता है? तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 होता है। टोटल नंबर ऑफ एज 12 एज होता है। टोटल नंबर ऑफ एज कितने होते हैं इसका? 12 होता है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका जो सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं। तो मेरे पास इस तरह से मेरे पास क्या है, क्यूबाइड है। जिसमें 6 फेस हैं और एज है 8। वर्टेक्स कितने हैं? एज है 12 और वर्टेक्स कितने हैं? 8 है। तो अगर ये मेरा लेंथ हुआ, ये मेरा क्या है? लेंथ है। तो ये क्या है? ब्रीथ है। और ये जो है, ये लाइन, ये हाइट है। अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट है, ये भी हाइट है और ये भी क्या है? हाइट है। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गया और ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। ये बी है तो ये भी ब्रीथ हो जाएगा और ये भी ब्रीथ होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एज जो होते हैं वो 12 है। 12 में से लेंथ कितने हैं? 1 2 3 4। हाइट कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। और ब्रेथ भी कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 है। तो टोटल कितने होते हैं? 12 है। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो रेक्टेंगल से बना हुआ है, ये जो फेस है एक रेक्टेंगुलर फेस है। तो सबसे पहले इसका टोटल जो एरिया फाइंड करेंगे उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर है। तो एरिया हम फाइंड करते हैं। टोटल कितने फेस है? अभी 6 फेस है। तो 6 फेस है तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू, पार्ट 1 का मतलब भाग 1 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या तो फेस 1 L
इंटू बी, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रीथ, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रीथ होता है। तो लेंथ क्या है उसका एल इंटू ब्रीथ क्या है बी। पार्ट 1 का हुआ। नेक्स्ट अगर एरिया हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पार्ट 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि अगर इसका एरिया अगर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट 2 का, तो 2 में अगर हम लोग बात करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है बी एच, क्योंकि अगर इसका लेंथ हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रीथ हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू वो चेंज हो गया, लेकिन ये एक रेक्टेंगल से ही बना हुआ है, तो इसका भी एरिया क्या होता है बी इंटू एच, बी इंटू एच। सबको क्या करना है, ऐड करना है। फिर अगर हम लोग बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पार्ट थर्ड पार्ट के बारे में भी बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच एल, क्योंकि यहाँ की इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अगर रेक्टेंगल को लेते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे एल है और एच है, तो या तो एच हम लोग पहले यूज़ कर सकते हैं और एल, क्योंकि इसका यहाँ पे हाइट हो गया और ये क्या हो गया, लेंथ। नेक्स्ट क्या है, तो फिर अगर हम लोग एरिया फाइंड करना चाहते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पार्ट 4, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे अगर फोर्थ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो उस कंडीशन में एल बी ही होगा। ये फोर्थ कंडीशन अगर बात करें तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी, बार बार यानी कि सेकेंड टाइम में क्या होगा, ये रिपीट करेगा। फिर यहाँ पे इसका एरिया अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट 5 के बारे में, तो ये भी हो जाएगा बी इंटू एच, इसको भी ऐड करना है। फिर एरिया जो हो जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पार्ट 6, उसका भी एरिया क्या हो जाएगा एच इंटू एल। ये 6 फेस, जो मेरा टोटल फेस 6 है, उसका जो एरिया हो गया, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर है इस कंडीशन में है, ये जितने भी पार्ट हैं वो इस कंडीशन में है रेक्टेंगुलर। तो अगर ये लेंथ है और ये अगर ये भी तो लेंथ हो जाएगा, इसका ऑपोजिट साइड से इक्वल होता है, ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा बी, तो इसका जो एरिया होता है एरिया वो एल इंटू क्या होता है बी, और डिपेंड करता है उसका लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं एरिया ऑफ क्यूबाइड, अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया, इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, या तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, या तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, या तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, दोनों सेम है। तो वो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एरिया जो है इसका रेक्टेंगल का, वन रेक्टेंगल का, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पार्ट 3 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल of part 4 plus area of rectangle of part 5 plus area of rectangle of part 6। टोटल मेरे पास 6 फेस हैं, 6 पार्ट में डिवाइड है ये क्यूबाइड जो बना हुआ है, 6 रेक्टेंगुलर पार्ट से ये बना हुआ है। तो सबका एरिया को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये सरफेस एरिया या तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड करने के लिए क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा। तो सबको ऐड करना होगा। पार्ट 1 का जो एरिया है वो कितना है, एल इंटू बी। पार्ट 1 का जो एरिया है एल इंटू
बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल प्लस फिर से यहाँ पे एल इंटू बी है, फिर फिफ्थ का जो है बी इंटू एच प्लस सिक्स का क्या है एच इंटू एल। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एल बी और एल बी टू टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू इंटू एल बी प्लस बी एच भी टू टाइम है प्लस टू इंटू एच एल। अब यहाँ से क्या करेंगे, टू को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एल बी प्लस बी एच और प्लस में एच एल हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो गया, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब हम लोग देखेंगे इसी का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। लेटरल सरफेस में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो क्यूबाइड बनता है एक रेक्टेंगल से। ये एक रेक्टेंगल से बनता है। अगर ये हम लोग मान लेते हैं कि ये ए बी सी और ये क्या है डी है, तो यहाँ पे अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, अगर ये बी है तो ये भी ब्रेथ है। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये अगर एक रेक्टेंगल को बार बार रिपीट करेंगे, तो अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक पेज को रख रहे हैं, दो पेज को रख रहे हैं, तो इस तरह से कुछ इस तरह से हाइट बन जाएगी। अगर हाइट बन गई इसका क्या मतलब हुआ, तो बार बार एक ही को अगर हम लोग रेक्टेंगल को बार बार रिपीट करेंगे तो उसका कुछ तो हाइट होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इस रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या मतलब हुआ, ये जो पैरामीटर होता है वो इसका बाउंड्री होता है। ये जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री का क्या मतलब हुआ, ए बी प्लस बी सी, ए बी और प्लस में क्या हो जाएगा बी सी और प्लस में सी डी प्लस डी ए बी बी सी सी डी और डी ए, यही है इसका बाउंड्री यानी कि ये पैरामीटर होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ए बी का जो वैल्यू है एल है, बी सी का बी है, प्लस सी डी का भी वैल्यू एल है और प्लस डी ए का वैल्यू क्या है बी है। क्योंकि ये अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो इसका ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये अगर एल है तो ये भी एल हो जाएगा और ये बी है तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। एल और एल टू टाइम है तो टू एल हो जाएगा, प्लस बी और बी टू बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टू को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एल और प्लस में क्या हो जाएगा बी। तो ये पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का। अगर ये रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है तो ये क्या करेंगे, बार बार अगर रिपीट करते हैं, एक एक पेज को अगर हम लोग रखेंगे तो एक बुक बन जाता है, तो उसकी कुछ तो मोटाई होती है। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीट कर रहे हैं तो कुछ तो मोटाई होगी। अगर बुक है तो इसकी जो लेंथ है कुछ तो उसकी मोटाई बढ़ जाएगी, तो वो हो जाएगा उसका हाइट h। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू में क्या हो जाएगा h। तो यही होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। लेटरल का क्या मतलब होता है, कर्व। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये क्या हो गया
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसका वॉल्यूम, अब हम लोग देखेंगे क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है। तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है, क्यूबाइड तो इस कंडीशन में होगा, इसका जो वॉल्यूम है डिपेंड करता है कि इसकी जो बनावट है वो किस तरह से बना हुआ है। इसकी लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है। जैसे कि एक रूम हो गया, तो रूम के डिजाइन से ये बना होता है, तो इसकी जो लेंथ होती है ब्रीथ और हाइट से ही ये बना होता है। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम क्यूबाइड इज इक्वल टू हो जाएगा इसका जो लेंथ है एल इंटू इसकी ब्रीथ बी, एल बी और ये एच इंटू में क्या हो जाएगा एच। यानी कि ये इसका जो बनावट है उसी को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरह से बना हुआ है, इसकी लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है। तो यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बी और एच हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम जो हो जाता है इसका एल बी एच, लेंथ ब्रीथ और हाइट। तो यहाँ पे ये था वॉल्यूम क्यूबाइड का। टोटल सरफेस एरिया भी हम लोग देखें, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया ही होता है लेटरल सरफेस एरिया। फिर यहाँ पे हम लोग इसका वॉल्यूम भी देखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यूब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यूब। क्यूब का जो डिजाइन है इस कंडीशन में है, जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट सब इक्वल होता है। एल भी ए है, बी भी ए है और एच भी ए है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, जितने भी साइड्स हैं उसका क्या हो जाता है, इक्वल होता है। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाता है इसका मतलब है सबका वैल्यू सेम हो जाएगा। सबका वैल्यू सेम है यानी कि इसका जो साइड होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये जो इक्वल है और ये जो इसकी जो बनावट है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो एक क्यूब से बनता है। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, क्यूब। क्यूब से ये बनता है। स्क्वायर जिसको हम बोलेंगे, स्क्वायर से ये क्यूब बनता है। स्क्वायर से, क्योंकि ये इसका ऑल साइड्स आर क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये स्क्वायर से बनता है क्या, ये क्यूब। स्क्वायर से बनता है क्यूब। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो 6 फेस है, उससे पहले भी हम लोग देखे थे कि क्यूबाइड का जो फेस होता है 6 होता है। तो उस कंडीशन में क्यूब का भी 6 फेस होता है। नंबर ऑफ फेस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्यूब का भी कितना होता है, 6। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेस। सिक्स फेस होता है इसका, क्योंकि हम लोग देखे थे क्यूबाइड में भी क्या होता है, 6 फेस होता है। फिर यहाँ पे इसका टोटल नंबर ऑफ, अगर एज के बारे में अगर बात करेंगे, वो 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 एज होते हैं। ये हो गया मेरा एज, ये कॉर्नर। फिर यहाँ अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे तो वर्टेक्स इसका 8 होता है। इसका जो वर्टेक्स होता है कितना होता है, 8। तो 8 वर्टेक्स होता है। इससे पहले हम लोग क्यूबाइड में जो देखे थे ये सेम होता है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि वो एक रेक्टेंगल से बनता है और ये क्या होता है, एक स्क्वायर से बनता है। तो ये जो क्यूब है एक स्क्वायर से बन रहा है, यही डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें भी 6 फेस है, तो सबका जो एरिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। पार्ट 1, इसमें भी जो कंडीशन होता है, इसका जो एरिया हम लोग अगर फाइंड करेंगे तो इसका भी कंडीशन ये है कि इसकी भी जो एरिया होता है एल इंटू बी ही होता है।
L इंटू बी ही होता है। डिपेंड ये कर रहा है कि इसका लेंथ भी क्या है, a है, और b भी क्या है, a है, तो ये क्या बन जाता है, a स्क्वायर। तो पार्ट 1 का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, a स्क्वायर। फिर अगर हम लोग एरिया अगर बात करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट 2, तो पार्ट 2 का भी एरिया क्या होता है, b इंटू एच। तो b भी अगर इसका a है और h भी क्या है, a है, तो ये भी a स्क्वायर हो जाता है। इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। थर्ड कंडीशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट थर्ड में क्या हो जाता है, इसका h इंटू एल होता है, तो इसका हाइट भी a है और लेंथ भी क्या है, इसका a है, तो ये भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। सेम कंडीशन में एरिया अगर हम लोग फाइंड करें, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट 4 के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये भी L इंटू बी ही होता है। L भी A है और B भी A है, तो ये भी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। फिफ्थ में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे, तो ये भी क्या होता है, B इंटू एच, ये भी A इंटू A हो जाएगा, यानी कि A स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर एरिया अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट 6, उसका भी h इंटू एल होता है, a इंटू ए, यानी कि ये भी क्या हो गया, a स्क्वायर। यहाँ पे 6 फेस होता है, तो 6 फेस का जो एरिया अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो टोटल क्यूब का एरिया आ जाता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे इसका एरिया अगर हम लोग फाइंड करते हैं, तो एरिया अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब का एरिया अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मेरे पास स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 6 फेस है मेरे पास, तो 6 फेस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट 3 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट 4 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट 5, और प्लस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट 6। यानी सबके एरिया को क्या करेंगे, 6 फेस के एरिया को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहला जो एरिया है पार्ट 1 का वो क्या है, ए स्क्वायर, प्लस पार्ट 2 का ए स्क्वायर, पार्ट 3 का भी ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर 4 का, 5 का भी ए स्क्वायर है, और 6 का भी क्या है, ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ए स्क्वायर है और 6 टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, 6 इंटू ए स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, वो ये है कि ये जो इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वो किसका होता है, तो एक स्क्वायर से बनता है। तो ये हो गया मेरा स्क्वायर, ये एक स्क्वायर से बनता है, स्क्वायर से बनता है, यानी कि ए बी सी और ये क्या है, डी है, इसका ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। अगर यहाँ पे ध्यान देना है कि ये ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी क्या है, ए है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल है। तो इसका अगर साइड हम लोग ए मान लेते हैं तो ऑल साइड्स आर इक्वल है, इसका मतलब है जितने भी साइड्स हैं इसके 4 साइड है उसमें सब में ए हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसका पैरामीटर अगर हम लोग फाइंड करते हैं, स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो किसी भी फिगर का अगर हम लोग पैरामीटर फाइंड करते हैं तो उसका बाउंड्री ही होता है। किसी भी फिगर का अगर पैरामीटर अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो उसका बाउंड्री ही होता है। तो बाउंड्री का क्या मतलब हुआ,
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी बी सी और सी डी और डी ए ये क्या है, इसका बाउंड्री है। तो ये हो जाएगा ए बी बी सी सी डी प्लस डी ए, ये इसका बाउंड्री होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ए बी का वैल्यू भी ए है, ए इसका भी ए है और डी ए का भी क्या है, ए 4 टाइम है तो ये 4a हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है 4a होता है, स्क्वायर का पैरामीटर। अब ये स्क्वायर का पैरामीटर क्या करना है कि इसको अगर हम लोग बार बार रिपीट करेंगे तो ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा। अगर इसको बार बार अगर रिपीट करते हैं तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाता है। तो क्यूब बन जाता है तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो क्यूब हो जाता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए ये हम लोग पैरामीटर फाइंड किए हैं। तो इस तरह का ये क्यूब होता है। यानी कि ये जो स्क्वायर होता है इसको अगर बार बार रिपीट करें तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी इसकी जो लेंथ है यानी कि मोटाई कुछ तो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि लेटरल सरफेस एरिया अगर हम लोगों को फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये हम समझा रहे हैं कि ये क्या है कि एक स्क्वायर से बना हुआ होता है। तो बार बार अगर एक पेज को बार बार रिपीट करते हैं तो एक बुक बन जाता है। उसी कंडीशन में इसकी लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल है तो ये स्क्वायर को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो इस तरह से एक क्यूब बन जाएगा। तो इसकी कुछ तो हाइट होगी, तो ये जो हाइट होता है उसी से हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरामीटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पैरामीटर स्क्वायर इंटू एच, इसका हाइट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पैरामीटर 4a है और इंटू में क्या है, h है। अब डिपेंड करता है इसका हाइट भी क्या है, a है। इसका ऑल साइड आर इक्वल है, इसका मतलब है कि इसका हाइट भी क्या होता है, a है। तो यहाँ पे इसका अगर हाइट भी a है तो यहाँ पे हो जाएगा 4a इंटू a यानी कि 4a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4a स्क्वायर हो जाता है। क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या, 4a स्क्वायर होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है। और यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना किस तरह है। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो लेंथ ब्रेथ और हाइट से बना हुआ है। तो LBH इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट से ये बना हुआ है इसका जो स्ट्रक्चर है। अब ध्यान देना है कि इसका जो वॉल्यूम होता है LBH ही होता है, क्योंकि ये इसकी बनावट पे डिपेंड करता है, इसका स्ट्रक्चर पे कि वो किस तरह से बना हुआ, उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो भी क्या है, A है, ब्रेथ भी A है और H भी A है। तो ये A और A स्क्वायर और A मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, A क्यूब। तो यहाँ पे ये था क्यूब एंड क्यूबाइड। इसका जो कुछ फॉर्मूला हम लोग देखे क्यूब एंड क्यूबाइड का। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है।